मैं सत्य और सदाचार की प्रतीक भक्ति हूँ। मैं सत्यव्रती और सदाचारी का आभूषण पूजा हूँ। विरजा श्री गणेश को लेकर आकाश में पहुँच जाती है। महोत्कट श्री गणेश ने राक्षसी विरजा को मुक्ति प्रदान की। महोत्कट को सकुशल देखकर ऋषि कश्यप व देवी अदिति अत्यंत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर मयूरेश्वर श्री गणेश अपने बड़े भाई कार्तिकेय के साथ आज नई बाल लीला कर रहे हैं। अब हमसे और दौड़ा नहीं जाता। मैं तो कैलाश लौट जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, खेल का त्याग करना खेल की नीति के विरुद्ध है। जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा हो तो नीति का क्या करे? वे दोनों तो दिव्य शक्ति संपन्न है, हम उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? चलो चलो इस ओर देखते हैं। चलो चलो, 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 चलो। बड़े भैया कार्तिकेय, हमें पकड़ना तो दूर, वे हम तक पहुंच भी नहीं सकते। मयूरेश्वर, अपने प्रतिद्वंदी को निर्बल नहीं समझना चाहिए। अर्थात उन्हें छकाने का हमें और कोई प्रयास करना चाहिए। अवश्य, विजय प्राप्त करने के लिए अपने प्रतिद्वंदी को छकाना नीति सम्मत है। मयूरेश्वर, असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूरे मन से नहीं किया गया है। प्रश्न सफलता और असफलता का नहीं है बड़े भैया। तो प्रश्न किसका है? प्रश्न तो अपने साथियों पर दया का है। दया का? हाँ बड़े भैया, हम दोनों दिव्य शक्ति संपन्न हैं। बेचारे शिवगणों के बालक तो साधारण है। क्या अपनी शक्तियों का प्रयोग उनके विरुद्ध अन्याय नहीं होगा? परंतु मयूरेश्वर, हम तो उनके साथ साधारण बालकों के समान ही खेल रहे हैं। महादेव शिव और महादेवी शिवा के पुत्र साधारण में भी असाधारण ही रहेंगे। अर्थात हमें उनको न छकाकर उनकी यही प्रतीक्षा करनी चाहिए। बड़े भैया, यदि हम प्रतीक्षा करने लगेंगे तो वे हमें पकड़ लेंगे और हमारी असफलता यही सिद्ध करेगी कि हमने सफलता का प्रयास ही नहीं किया। तुम उचित कह रहे हो मयूरेश्वर। हम दोनों उस पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। जब वे लोग हमारे समीप आएंगे तब हम उन्हें छकाने का और कोई उपाय सोच लेंगे। चलो। यदि ऐसी बात है तो हम बिना दूसरा तीसरा उपाय सोचे उन दोनों को पकड़कर ही रहेंगे। बड़े भैया कार्तिकेय को भले ही हम पकड़ ना पाए, परंतु श्री गणेश अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग न करे तो हम श्री गणेश को अवश्य ही पकड़ पाएंगे। श्री गणेश को क्यों? क्योंकि वे गजमुख हैं। इतना स्थूलकाय उनका शरीर है। हमारे समान वो थोड़ी ही दौड़ पाएंगे। चलो। आश्चर्य तो मुझे इस बात का हो रहा है गणेश कि तुम गजमुख होकर भी मेरे साथ इन ऊंचे नीचे स्थानों पर कैसे चढ़ जाते हो। बड़े भैया कार्तिकेय, अब हम क्या करें? क्या इनका पीछा करें? तुम बहुत चतुर हो गणेश। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चलो भैया, पहले हम इनका पीछा करके इन्हें पकड़ते हैं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। ठीक है, चलो। बड़े भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए आगे जाना उचित नहीं है। क्यों? एक बार पिताजी ने मुझे बताया था कि इस वन में वृक्ष नरभक्षी होते हैं। वृक्ष भी कभी नरभक्षी होते हैं? पिताजी असत्य तो नहीं कहेंगे। यदि हम यहाँ खड़े रहे तो उन दोनों को पकड़ेंगे कैसे? वे हमें अपने पीछे पाकर यह समझेंगे कि हमने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया है। परंतु जब उन्हें अपनी मूर्खता का ज्ञान होगा तब तो वे अवश्य ही लज्जित होंगे। आप ठीक कह रहे हैं भैया। स्वामी, कहीं ये बालक श्री गणेश तो नहीं है? हाँ हाँ देवी,
इस संसार में गणेश के अतिरिक्त गजमुख बालक और कौन हो सकता है? तो आइए ना स्वामी, हम इन्हें रोककर इनका आदर सत्कार करते हैं। नहीं देवी अहिल्या, इनकी बाल लीलाओं में बाधा डालना उचित नहीं होगा। परंतु स्वामी, हमें इनके दर्शनों से महान पुण्य प्राप्त होगा। देवी, इस समय हम स्नान का संकल्प लेकर आश्रम से निकले हैं। स्नान के पश्चात यदि हमें यहाँ मिले तो हम इन्हें अवश्य आमंत्रित करेंगे। स्वामी, ऐसा सौभाग्य हमें बार बार प्राप्त नहीं होगा। मैं जानता हूं देवी, किंतु इस समय हम जिस उद्देश्य से निकले हैं उस उद्देश्य को पहले पूर्ण करते हैं। और वैसे भी इस समय तो ये यहाँ खेल रहे हैं, हमारे रोकने से इन्हें कष्ट होगा। आओ देवी, पहले स्नान करते हैं। चलिए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज मैं अपनी जिज्ञासा में भटकते भटकते आर्यावर्त के दक्षिण क्षेत्र में आ पहुंचा, किंतु सदा वेद मंत्रों से गुंजित रहने वाला महर्षि अगस्त्य का आश्रम आज इतना शांत क्यों है? नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि अगस्त्य चिंतामग्न है। नारद, अब तो तुम्हें महर्षि अगस्त्य के दर्शन करने ही होंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देवर्षि आप? महर्षि, श्री शैल पर्वत पर स्थित आपके आश्रम की कीर्ति संपूर्ण पृथ्वीलोक में विख्यात है, किंतु आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि इस आश्रम में ना तो वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है और ना ही हवन यज्ञ आदि हो रहे हैं। देवर्षि, आप उचित समय पर पधारे हैं। इस समय मुझे आपके परामर्श की आवश्यकता है। मेरा परामर्श महर्षि? देवर्षि, आप तो जानते ही हैं, मेरे आराध्य देव भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को दक्षिण में शिव भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए मुझे सौंपा था। परंतु क्या महर्षि? अग्रपूज्य श्री गणेश स्वयं प्रकट होकर अपने बड़े भाई कुमार कार्तिकेय को कैलाश लौटा ले गए। उनके जाने के पश्चात यह आश्रम ही नहीं, यहां का सारा वातावरण उदास है। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। कुमार के यहां से जाने के पश्चात इस आश्रम की दयनीय स्थिति स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। देवर्षि, पिछले कुछ दिनों से मैं कैलाश जाने के लिए विचार कर रहा हूं, परंतु मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा। मेरा कैलाश जाना उचित भी होगा या नहीं? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप तो ज्ञान के सागर हैं, बुद्धि के स्वामी हैं। इस समय मेरी बुद्धि और ज्ञान भ्रमित हो चुके हैं देवर्षि। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषिवर, यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे विचार से इस समय आपका कैलाश जाना अनुचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? नारायण नारायण। ऋषिवर, यदि इस समय आप कैलाश पहुंचे तो गुरु आज्ञा का सम्मान करने वाले कुमार कार्तिकेय आपके साथ आश्रम वापस चले आएंगे। तो मैं उन्हें लौटाने के लिए तो जा रहा हूं। महर्षि, इस समय कैलाश का वातावरण मयूरेश्वर श्री गणेश और कुमार कार्तिकेय की बाल लीलाओं से आनंदित है। यदि कुमार आपके साथ वापस चले आए तो उन दोनों की बाल लीलाओं में बाधा उत्पन्न होगी, जो कि अनुचित होगा। तो मैं क्या करूं देवर्षि? ऋषिवर, इस समय आप वही करें जिसका परामर्श आप समस्त संसार को देते हैं। आप अपना सर्वस्व अपने आराध्य को समर्पित कर दें।
समय आने पर वे स्वयं आपको संकेत देंगे। नारायण नारायण। पकड़ लिया। बड़े भैया, क्या आप भी श्री गणेश के समान दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगे हैं? हमने कब दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया? हम आपके पीछे दौड़ रहे थे और आप दोनों अदृश्य होकर हमारे पीछे आ गए। अदृश्य होकर नहीं, हम तो खेल खेल में ही तुम्हारे पीछे आ गए। खेल खेल में कोई कैसे पीछे आ सकता है? यदि आप वहाँ होते तो हमें दिखाई न पड़ते। जब तुम देखना ही नहीं चाहोगे तो हम दिखाई कैसे पड़ेंगे? अर्थात हम तुम्हारे मार्ग में एक मिट्टी के टीले के पीछे छुपे खड़े थे। तुम हमें बिना देखे ही आगे निकल गए। हमने पीछे से आकर तुम्हें पकड़ लिया। परंतु ये तो खेल के नियमों के विरुद्ध है। क्यों? पकड़ने वाले यदि पकड़े जाए तो ये खेल नियमों का विरोध नहीं होगा। भैया, अब आप ही बताएं कि इनको पकड़ने से क्या नियमों का विरोध हुआ? मयूरेश्वर, माँ शक्ति का स्मरण करो, वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। जय माता पार्वती, जय माता शक्ति, जय माता की। मैंने कहा था ना तुम्हें, इस वन में वृक्ष नरभक्षी हैं। मयूरेश्वर, अब हमें लौट जाना चाहिए। यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। नहीं बड़े भैया, दुष्टता करने वाले को दंडित करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। बड़े भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की
जय। बड़े भैया कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। मयूरेश्वर, अब हमें लौट जाना चाहिए। माता हमारी चिंता कर रही होंगी। ना भैया ना, मैं अभी नहीं लौट सकता। क्यों? इस दुष्ट वृक्ष राक्षस से युद्ध करके मैं बहुत थक गया हूँ और भूख से तड़प रहा हूँ। क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही बाल सखाओ? हाँ मयूरेश्वर, हमें भी बहुत भूख लगी है। पर इस वन में भोजन का प्रबंध कहाँ से होगा? मन में आशा हो तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर भोजन का क्या है? आसपास कहीं ना कहीं भोजन का प्रबंध हो ही जाएगा। देखो, उस आश्रम में हमारे भोजन का प्रबंध अवश्य हो जाएगा। नहीं नहीं मयूरेश्वर, ऐसे ही किसी के आश्रम में प्रवेश करना उचित नहीं होगा। आश्रम और ऋषि का कर्तव्य तो संसार का कल्याण करना ही है। इस समय इस आश्रम के ऋषिवर हमारी भूख का कल्याण अवश्य करेंगे। कैलाश पहुंचकर भी तो भोजन किया जा सकता है। वैसे ही हमें विलंब हो चुका है। विलंब की चिंता छोड़ो बड़े भैया, पहले पेट पूजा करो। भूखे रहना अब मेरे लिए संभव नहीं है। आओ तुम भी चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। आओ साथियों। ठहरो, ऐसे नहीं। पहले आश्रम के स्वामी को पुकारो, उनसे भोजन मांगो। उनकी आज्ञा पर ही आश्रम में प्रवेश करो। आश्रम के स्वामी ऋषिवर हमें भोजन दे। अब हम क्या करें मयूरेश्वर? हमने आश्रम के स्वामी को पुकारा, हमारा कर्तव्य पूर्ण हुआ। अब आश्रम के भीतर चलो और भोजन ग्रहण करो। मैं संसार के सर्वोच्च सुख के रूप में प्रसिद्ध भक्ति हूँ। मैं मानव को संसार के सर्वोच्च सुख भक्ति के द्वार तक पहुंचाने वाली पूजा हूँ। मयूरेश्वर गणेश और कार्तिकेय खेल में शिवगण बालकों को छकाते हैं। देवर्षि नारद का परामर्श महर्षि अगस्त्य की चिंता का अंत करता है। गणेश और कार्तिकेय के हाथों नरभक्षी वृक्ष राक्षस को मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिकेय के चले जाने पर भूखे गणेश व बालक ऋषि गौतम के आश्रम में उपद्रव मचाते हैं। गौतम इतनी सी सामग्री से मेरा क्या होगा? तुम सब भी तो हो। यहाँ इतना ही है, हमें इसी से संतोष करना पड़ेगा। संतोष मैं करूं अथवा तुम सब? हम सभी संतोष करेंगे। नहीं, ऐसे भोजन से क्या लाभ जिससे न भूख शांत हो न आनंद आए। जाओ इधर उधर ढूंढो, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अरे वहाँ फलों के कितने पेड़ हैं? अब तुम सब भी खाओ। स्वादिष्ट है।
देवी अहिल्या, शीघ्र चलो, पूजा का समय हो गया है। स्वामी, किसी ने हमारा आश्रम उजाड़ दिया। लगता है कई सारे जंगली पशु यहाँ घुस आए थे। नहीं देवी अहिल्या, ये कार्य किसी पशु का नहीं है। गौरी पुत्र गणेश। स्वामी, गौरी पुत्र गणेश को हमारा आश्रम उजाड़ने की क्या आवश्यकता थी? हम तो स्वयं ही उनके अतिथि सत्कार के लिए तत्पर थे। गौरी पुत्र गणेश ने यह उचित नहीं किया। हमें इसका विरोध करना होगा। बाल लीलाओं की भी एक सीमा होती है। स्वामी, बालक तो बालक ही होते हैं ना? यदि बालकों का बालकपन ऋषि और आश्रमों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे तो उसका विरोध करना होगा, क्योंकि बालकों के चरित्र और भविष्य के निर्माण का कार्य आश्रम ही करते हैं। स्वामी, श्री गणेश तो महादेव शिव और महादेवी गौरी के पुत्र हैं। इसी कारण देवी अहिल्या, उनका उत्तरदायित्व औरों से अधिक है। शिव और पार्वती का पुत्र जो कार्य करेगा, संसार उससे आदर्श ग्रहण करेगा। बाल लीलाएं उद्दंडता तक पहुंच जाएं, इससे पूर्व उन्हें रोक देना चाहिए। हम इसका विरोध अवश्य करेंगे। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। मयूरेश्वर को कहाँ छोड़ा है कार्तिकेय? तुम्हें इतना विलंब कैसे हो गया कुमार? क्षमा करें माता, विलंब का कारण आप मयूरेश्वर से ही पूछ लीजिएगा। वो मेरी कोई बात ही नहीं मानता है माता। देवी पार्वती, कुमार के व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया है। परंतु मयूरेश्वर कार्तिकेय के साथ लौटा क्यों नहीं? मयूरेश्वर कहीं बाल लीलाओं में खोया हुआ है। वो शिवगणों के बालकों के साथ कहीं रम गया है। बाल लीलाओं में ऐसा क्या रमना कि माता पिता की चिंता ही ना हो उसे? आने दीजिए उसे। स्वामी, गौरी पुत्र गणेश साक्षात महागणेश के अवतार हैं। इसीलिए उनकी बाल लीलाएं भी चमत्कारी हैं। और हो सकता है कि हमारा उजड़ा हुआ आश्रम पहले जैसा हो गया हो। ये प्रश्न उजड़ने और संवरने का नहीं है देवी अहिल्या, ये प्रश्न है मर्यादा का। ये भी तो हो सकता है स्वामी कि बालकों को भूख लगी हो और हमें आश्रम में न पाकर उन्होंने स्वयं ही भोजन सामग्री ढूंढकर खा ली हो। योगेश्वर और यज्ञेश्वर भगवान शिव का पुत्र क्या अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता? ऐसा कार्य मनुष्य नहीं करते, राक्षस करते हैं। और हमें तो कभी राक्षसों ने भी इतना नहीं सताया। हम कहाँ जा रहे हैं? कैलाश। मयूरेश्वर श्री गणेश की उद्दंडता को महादेव से अवगत करवाने। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता अहल्या। आप शिव पार्वती के पुत्र श्री गणेश है ना? आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, मुनिवर कितने क्रोधित हो रहे हैं। माता, न तो मैं आपको अपना परिचय दे सकता हूँ और न ही मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। क्या आपको एक ऋषि के क्रोध की तनिक भी चिंता नहीं है? चिंता के कारण ही तो यहाँ पर रुका हूँ माता, परंतु ऋषिवर का क्रोध यहाँ शांत नहीं होगा। तो कहाँ शांत होगा? वहीं पहुँचकर जहाँ जाने के लिए आप दोनों आश्रम से निकले थे। प्रणाम। देवी पार्वती, आश्चर्य है, मयूरेश्वर अब तक अपने बाल सखाओं के साथ कैलाश क्यों नहीं लौटे? अब तुम ही बताओ, हम गौतम ऋषि को कैसे संतुष्ट करें? मयूरेश्वर ने गौतम ऋषि के आश्रम में उत्पात मचाकर भयानक भूल की है। उसने हमारा पुत्र होने के नाते हमारा नाम अप्रतिष्ठित किया है। उसे इस भूल का दंड अवश्य मिलेगा।
आने दीजिए उसे। नहीं नहीं देवी पार्वती, हम गणेश को दंडित करवाना नहीं चाहते। वे हमारे पूज्य हैं, हमारे आदर के अधिकारी हैं। यदि आप उन्हें दंडित करेंगी तो उसका पाप हमारे मस्तक पर होगा। यज्ञेश्वर शिव और यज्ञेश्वरी शिवा का पुत्र तो संसार के लिए एक आदर्श है। यदि वो इस प्रकार की उद्दंडता और उत्पात का कार्य करेगा तो संसार में कौन उनसे शिक्षा प्राप्त करेगा। मेरी आपसे एक विनती है महादेव कि आप मयूरेश्वर को समझाएं। ऋषिवर उचित कह रहे हैं देवी पार्वती। आप मयूरेश्वर को दंडित करने का विचार त्याग दें। हम स्वयं उन्हें सावधान कर देंगे कि भविष्य में ऐसी भूल कदापि न हो। महादेवी, मयूरेश्वर ने प्रथम बार ऐसा उत्पात किया है। इस बार उन्हें क्षमादान मिलना ही चाहिए। ऋषिवर, मैं जानती हूँ क्षमा ऋषियों का आभूषण है, परंतु मयूरेश्वर की आयु के बालक क्षमा का अनुचित लाभ उठाते हैं। जिसे संसार में अग्र पूजा का स्थान प्राप्त हो, उसके कार्यों से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। माता, तो क्या आप वास्तव में मयूरेश्वर को दंडित करेंगी? बालक के उज्जवल भविष्य के लिए ही माता पिता उसे दंडित करते हैं। आप निश्चिंत रहें ऋषिवर, भविष्य में मयूरेश्वर ऐसी भूल नहीं करेगा। जगत माता पार्वती जो भी करेंगी उसी में जगत का कल्याण है। अच्छा, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। सांब सदाशिव की जय हो। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता अहल्या। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दें। हे प्रिय अग्रपूज्य मयूरेश्वर, आपने क्षमा याचना करके अपने सारे जाने और अनजाने में किए अपराधों से मुक्ति प्राप्त कर ली है। यशस्वी भव। माता, अपने क्रोध का त्याग करें। मयूरेश्वर की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। इससे दंडित ना करे माता। तुम्हें मयूरेश्वर की ओर से क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं है कुमार। जब मयूरेश्वर ने गौतम ऋषि के आश्रम में उत्पात मचाया था तो तुम सब ने उसे क्यों नहीं रोका? शांत क्यों खड़े हो? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? उत्पात तो हम सब ने मिलकर मचाया था बड़े भैया। दोषी हम सब हैं, क्योंकि हमें भूख लगी थी। कुमार, भूख लगने पर भोजन को पाना तो हर प्राणी का अधिकार है। यह अधिकार दिलाने के लिए मयूरेश्वर ने इनकी सहायता की। इसमें अपराध कैसा? पिताश्री, भोजन प्राप्त करना अपराध नहीं है, किंतु भोजन प्राप्त करने के लिए किसी के आश्रम में उत्पात मचा देना, ये तो अपराध ही माना जाएगा ना। कुमार, आश्रम किसी की निजी संपत्ति नहीं होते। उस पर समाज के हर प्राणी का समान अधिकार होता है। किंतु मनुष्य लोक में हर दिन एक नई परंपरा जन्म लेती है, जिसके कारण आज ऋषि मुनि भी इन आश्रमों को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे हैं। जिस स्थान पर ऋषि मुनि यज्ञ, आराधना, पूजा पाठ और निवास करते हैं, वो स्थान तो उनका ही कहा जाएगा ना। नहीं कुमार, कहने को तो प्राणी का जीवन भी अपना नहीं है। अर्थात प्राणी का जीवन भी परमात्मा की इच्छा के अधीन है। जिस प्रकार प्रत्येक प्राणी को भूमि, प्रकृति और परमात्मा की देन है, उसी प्रकार भोजन, फल, फूल सभी कुछ प्रकृति और परमात्मा की देन है। संग्रह की प्रवृत्ति रखने वाले मनुष्य इन्हें अपना मानने की भूल कर बैठते हैं, जो अनुचित है। इसका अर्थ हुआ कि मयूरेश्वर ने कोई अपराध नहीं किया। अर्थ तो यही हुआ कुमार कार्तिकेय, परंतु इस अर्थ को तुम्हारी माता माने तभी इस अर्थ का सार्थक होगा। प्रणाम पिताश्री। चलो मेरे साथ।
नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण 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 नारायण। तेरा उत्पात सारी सीमाएं तोड़ चुका है मयूरेश्वर। शिव पार्वती का पुत्र होने का लाभ उठाकर तू अपनी मनमानी करता है। ऋषि मुनियों को सताकर तू हमें चारों ओर अपमानित करवाता है। हाँ माता श्री, आप मयूरेश्वर को दंडित ना करें। जिस अपराध का दंड आप मयूरेश्वर को दे रही है वो उसने अकेले नहीं किया, ये सब भी उसके दोषी है। मयूरेश्वर को मेरे दंड से बचाने के लिए तुम असत्य कह रहे हो कुमार। मैं सत्य कह रहा हूँ माता, स्वयं इन सब ने ही मुझे सत्य से परिचित कराया है। मैं जानती हूँ मयूरेश्वर को बचाने के लिए ये सब असत्य कह सकते हैं, इसलिए मैंने इनसे कुछ नहीं पूछा। परंतु माता, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मयूरेश्वर इन सब का नेता है। यदि ये न कहता तो क्या ऋषि गौतम के आश्रम में जाकर इनमें से कोई भी उत्पात मचाने का साहस कर सकता था? नारायण नारायण। अग्र पूज्य मयूरेश्वर को इस प्रकार दंडित ना करें माता, इसका परिणाम अनर्थकारी हो सकता है। तुम बिना बुलाए यहाँ क्यों प्रकट हो गए नारद? मैंने तो तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। तुम मुझे किसी परिणाम का भय न दिखाओ। अपराधी पुत्र को दंडित करना माता का कर्तव्य होता है। शांत हो जाए माता, कृपया शांत हो जाएं। मैंने कहा ना देवऋषि, आप माता और पुत्र के मध्य न आए। एक बात कहूँ माता, आप मुझ पर क्रोध तो नहीं करेंगी ना? मैं तुम्हारी चतुराई जानती हूँ मयूरेश्वर, परंतु आज तुम्हारी किसी भी बात से मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। कोई तुम्हारे नाम का उल्हाना लेकर कैलाश आए, ये मुझे प्रिय नहीं। मेरी बात सुन तो ले माता। कहो, क्या कहना चाहते हो? आप मुझे इसी कारण इतना कठोर दंड दे रही हैं ना, क्योंकि मैं आपका अपना पुत्र नहीं हूँ। आप मुझसे सौतेला व्यवहार कर रही हैं ना माता? नारायण नारायण। हे मयूरेश्वर, आपको दंड देने का माता का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी ये लौह श्रृंखला खोल दूं? नहीं देवर्षि, मैं अपनी माता के न्याय का अपमान नहीं करना चाहता। नारायण नारायण। हे मयूरेश्वर, तो क्या आप इसी लौह श्रृंखला में बंधे रहेंगे? नहीं देवर्षि, मेरे इस मयूरेश्वर अवतार का उद्देश्य इस घटना के साथ पूर्ण हुआ। अब मैं इसी स्वरूप में इस कैलाश की और आप सबकी विदा लेकर श्री महागणेश के पास जा रहा हूँ। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः।